योगी जी, जय जय श्री सीताराम। जय हिंद। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि विज्ञान से ऊपर अध्यात्म कैसे है। आप इस विषय में हमें बताने की कृपा करें। विज्ञान से ऊपर जी अध्यात्म कैसे जी है? जी जी। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है और थोड़ा सा गंभीर भी है, क्योंकि हमारे जीवन में हर मनुष्य प्राणी आज विज्ञान पर निर्भर है। परंतु विज्ञान में आपने एक चीज देखा होगा, जो आविष्कार है, तो हर आविष्कार के पीछे जितना फायदा है उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी है, दुष्परिणाम भी है। हमारा जो विज्ञान और विज्ञान के माध्यम से हम जो भी संसार में उपयोग करते हैं, हम मनुष्य प्राणी, उसमें आपने देखा होगा कि चाहे आप किसी डिवाइस को ले लें, किसी यंत्र को ले लें या कोई मशीन को ले लें, यदि एक तरफ उसका लाभ है तो दूसरे तरफ उसका हानि भी है। लाभ है और हानि के साथ साथ उसे ऐसा भी कहा जाता है कि अभिशाप भी है, जी क्योंकि एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए यदि कोई बहुत बड़ा वेपन्स का आविष्कार हुआ, तो दूसरी तरफ उसका अभिशाप भी बहुत बुरा हुआ। हम यदि विज्ञान के छोटे से लें, नागासाकी हिरोशिमा का कांड देख लें, आज भी वहाँ की धरती बंजर है। आज भी वहाँ देखें तो लूले लंगड़े होते, वहाँ का जो जेनेटिक और वातावरण है वो ही पूरा समाप्त हो गया। जबकि बनाया तो विज्ञान ने हित के लिए था, देश की रक्षा के लिए, परंतु वो चीजें नहीं हो पाई। इसी तरह से हम विज्ञान के माध्यम से छोटी छोटी डिवाइस, सेल्स, मोबाइल और जो भी चीजें हम उपयोग करते हैं, तो वह सब चीजें हम उपयोग करते हैं, एक उसे लिमिटेशन में यदि उपयोग करते हैं तो वह तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। परंतु उसका यदि हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उस हानिकारक भी है, तरह तरह के रोग भी हैं, क्योंकि उसमें भी एक रेडिएशन है और आने वाले कल में इसके कारण रेडिएशंस की भी बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो दोनों चीज़ें हम पाते हैं विज्ञान में। विज्ञान हमारे जीवन का सहायक है, विज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान उपजा है इस शरीर के माध्यम से। हम इस शरीर से जब अंदर का विज्ञान हमारा जागता है, अंदर का जब खोज हमारा जागता है, तो हम हमारे अंदर एक आविष्कार का प्रेरणा मिलती है, और जब आविष्कार का प्रेरणा मिलती है तो फिर हम क्या करते हैं, उस आविष्कार करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो स्ट्रक्चर बनाने के पहले हम अपने अंतर काया में स्ट्रक्चर बनाते हैं, मन मस्तिष्क में बनाते हैं, आभा मंडल में बनाते हैं, फिर उसे बाहरी दुनिया में एक प्रैक्टिकल थ्योरी पे लेते हैं। तो दुनिया का जो भी विज्ञान बना, जो भी आविष्कार हुआ, जिससे आज ज्यादा से ज्यादा मानव प्राणी डिपेंडेंट है, सुख सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं, चाहे हवाई जहाज ले लो, चाहे ट्रेन ले लो, या जीवन में उपयोग होने वाले कोई भी मशीनरी को ले लें, इस युग को ले लो, और कलयुग को तो ऐसे भी पुर्जों का युग कहा गया है, मशीनरी युग कहा गया है। तो विज्ञान बहुत आगे गया, सब कुछ किए, परंतु विज्ञान और अध्यात्म को जो तुलना करते हैं आप, जो आपने प्रश्न किया, जी तो दुनिया में विज्ञान जो है अध्यात्म के सामने एक छोटा सा बच्चा है, एक अबोध बालक की तरह है और छोटा सा कण बराबर है। इसके पीछे कारण ये है लॉजिक, कि जितना भी जो भी खोज हुआ समाज में, संसार में, हमने जो खोजा, हमारे वैज्ञानिकों ने जो खोजा, वह किसके माध्यम से खोजते हैं, इस शरीर के माध्यम से। और शरीर के माध्यम से खोजने पर शरीर कैसे जान पाता है, शरीर जान पाता है अपने आंतरिक चेतना, आंतरिक विचार, अंतर शक्ति और जो अंतर ऊर्जा है। तो ये शरीर हमारा खुद एक आंतरिक आध्यात्मिक विज्ञान है, और ये एक ऐसा विज्ञान है जिसका दुष्परिणाम नहीं है। और जब हमारे अंदर अध्यात्म जागता है, हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है, एक्टिव अवस्था में होती है, तो फिर हम बाहरी दुनिया की ओर चलते हैं। दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं तो शरीर के माध्यम से ही
इस संसार को सुख सुविधाएं दे पाए, सुख सुविधाएं भरे यंत्रों की मशीन और डिवाइसेस को दे पाए, तो उन लोगों ने खोज कहां से किया? शरीर के माध्यम से। और शरीर के अंदर जो आत्म रूपी ऊर्जा है वो कहां से आई? एक अध्यात्म रूपी ऊर्जा से। तो जो अध्यात्म जड़ चेतन है और विज्ञान उसकी शाखा है, ऐसे समझ सकते हैं। और जो कहते हैं कि हम विज्ञान से ही सब कुछ किए, तो एक बार उनके शरीर से यह आत्मरूपी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, मन में जो विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, हम क्रिएट करते हैं, जो कल्पना परिकल्पना करके बनाते हैं आकृति को, वह आकृति हम दिखा नहीं सकते किसी को। परंतु जब हम मन में आकृति आती है, फिर हम पेन लेते हैं, कॉपी लेते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर बहुत बहुत सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करके फिर हम एक प्रॉपर फॉर्म में एक आविष्कार कर पाते हैं। तो पहला उसका जड़ कौन हुआ? हमारा मस्तिष्क का तरंग, हमारे शरीर की ऊर्जा। और शरीर की ऊर्जा की कमांडिंग किसके पास है? अध्यात्म। और अध्यात्म के ऊपर जो परमात्मा रूपी शक्ति है, जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, हमारे शरीर के अंदर से जो कनेक्टेड है, जैसे सुप्रीम सोल सुप्रीम गॉड से ये सोल कनेक्टेड है, मतलब एक वो दिव्य आत्मा, और उस दिव्य आत्मा का स्वरूप ये साधारण आत्मा। तो आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है। तो परमात्मा से जो कॉस्मिक एनर्जी हमें प्राप्त होती है इस शरीर में, वह एनर्जी आते हुए तो नहीं दिखाई देती कई लोगों को, परंतु परमात्मा रूपी ऊर्जा को हम ध्यान साधना के माध्यम से समझते हैं। और जब ध्यान साधना के माध्यम से परमात्मा रूपी ऊर्जा को समझ लेते हैं, तो हमारा मन सकारात्मक कार्य करता है, और अंदर के शक्तियों को समझते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान आता है अध्यात्म का, कि यह कौन सा ज्ञान है? इसको नाम देते हैं हम अध्यात्म का। और जब अध्यात्म की शक्ति आ जाती है तो आविष्कार कर लेते हैं। तो आविष्कार कौन किया? अध्यात्म के कारण विज्ञान का आविष्कार हुआ। तो आविष्कार और विज्ञान छोटा सा अबोध बालक की तरह है ज्ञान के कारण। यदि आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना चाहते हैं और इसे अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो आस क्रिया योग ध्यान साधना के माध्यम से बहुत अच्छा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और समाज में एक अच्छा कार्य करके बिगड़ा हुआ समाज, बिगड़े हुए मानव प्राणियों को सही दिशा में लाने का भी आप कार्य कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, निरोग काया जैसे आप कार्य करके एक बहुत आनंद भरी जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे ढंग से भी इसको समझा जा सकता है। जी।